अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मुश्ताक अहमद और अपने पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो। ये वीडियो मैं बनाऊंगा कंडीशनिंग एंड साइकोलॉजी पे, क्योंकि ये एजुकेशन के कोर्स में भी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी के कोर्स में भी है और कंप्यूटर साइंस की जो साइकोलॉजी है मलाकन यूनिवर्सिटी के उसके कोर्स में भी कंडीशनिंग है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग एंड साइकोलॉजी, ज़रा गौर कीजिए। कंडीशनिंग को हम कैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। अगर हम देखें बारिश के लिए कंडीशन क्या है कि क्लाउड्स हो, धूप के लिए कंडीशन क्या है कि सूरज हो, और स्कूल जाने के लिए कंडीशन, कॉलेज जाने के लिए कंडीशन क्या है कि ऑफ डे ना हो, हॉलीडे ना हो, संडे ना हो। ये सब तमाम कंडीशन। व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल मैं पहले तफसील बयान करूँगा कि व्हाट इज़ क्लासिकल। तो वो चीज़ें, वो थिंकिंग जो कि एंशियंट टाइम या एंशियंट सिविलाइजेशन से आए हो और अभी तक वो वैलिड मानी जाते हो, इसको कहते हैं क्लासिकल। हम जानेंगे अब कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रेजेंट की थी। ये प्रेजेंट की थी या फाउंड की थी या इसकी बुनियाद रखी थी किसने? आइवन पावलो ने। आइवन पावलो जो था वो एक रशियन साइंटिस्ट था। वो एक रशियन साइंटिस्ट था। वो काम किया करता था, वो एक फिजिशियन था, वो एक डॉक्टर था और काम उसका इंटरेस्ट था। उसका इंटरेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम था, एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, और डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करता था डाइजेस्टिव सिस्टम पे। उसको कंसिडर किया जाता है बिहेवियरिस्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से आइवन पावलो को 1904 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। वाटसन बिहेवियरिज्म का फादर माना जाता है। जहन नशीन कर लेना चाहिए कि इसको स्टिमुली रिस्पांस कंडीशनिंग भी कहते हैं। स्टिमुली किसे कहते हैं इसको मैं डिस्कस करता चलो कि स्टिमुली किसे कहते हैं। स्टिमुली हर वो चीज़ जो हमें किसी काम पर उकसाए, जो हमें तहरीक पैदा करे कि हम कोई काम करें, इसको स्टिमुली कहते हैं। और रिस्पांस जो हम रिएक्शन एक स्टिमुली को देते हैं, करते हैं, वो रिस्पांस। एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट की। कैसे एक्सपेरिमेंट की? बिफोर कंडीशनिंग उसने क्या किया? बिफोर कंडीशनिंग उसने कंडीशनिंग बनने से पहले क्या किया? कुत्ते को एक अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड दे दिया। अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड था, वो दे दिया किसको? कुत्ते को। कुत्ते का रिस्पांस क्या आया? अनकंडीशन रिस्पांस। सिलाइवेशन यानी मुंह में पानी भर आया। कुत्ते का मुंह में पानी भर आया। कुत्ते के मुंह में पानी भर आया। अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पांस क्या हुआ? कुत्ते के मुंह में पानी भर आया। बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले, जब कंडीशनिंग हुई नहीं थी तो उसने क्या किया? एक स्टिमुलस दिया जो कि फूड था, जो कि नेचुरल स्टिमुलस था, और नेचुरल रिस्पांस या अनकंडीशन रिस्पांस कुत्ते का सिलाइवेशन हुआ। इसी दौरान आइवन पावलो ने एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी मुतारिफ कराया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस बेल थी। बेल बजाए, रिंग अ बेल, तो कुत्ते का रिस्पांस 0 था, नो रिस्पांस।
बिफोर कंडीशनिंग से पहले जब आयन फावलो ने कुत्ते को नेचुरल स्टिमुलस, जिसको अनकंडीशन स्टिमुलस हम कहते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वो फूटा, वो दे दिया किसी को, कुत्ते को, कुत्ते के मुंह में पानी भर आया, सलाइवेशन हो गई उसके मुंह में। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था, कुत्ते का रिस्पांस अनकंडीशनल था, अनकंडीशनड रिस्पांस था, सिलाइवेशन। फिर इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुली जो कि बेल थी, बेल बजाई, माहौल में बेल बजाई, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, जिस कमरे में, जिस टेबल पर कुत्ते को बांधा हुआ था, उसमें क्या किया, एक बेल बजाई तो कुत्ते का रिस्पांस देखा, कुत्ते का रिस्पांस 0 था, नो रिस्पांस था, कोई भी रिस्पांस नहीं दिया कुत्ते ने। बिफोर कंडीशनिंग उसने एक नेचुरल या अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, अनकंडीशन या नेचुरल रिस्पांस आया कुत्ते की जानिब से। इसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशनिंग के दौरान आयन फावलो ने क्या किया, आयन फावलो ने ड्यूरिंग कंडीशनिंग एक बिल मुतारिफ कराया, किससे, खुराक से पहले। जब भी वो खुराक देता था उससे पहले बिल बजाता था, घंटी बजाता था। जब भी पहले 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुत्ते को रियलाइज हुआ कि ये बेल जो है ये जब बजती है इसके बाद फूड या खुराक दिया जाता है, तो एक कंडीशन बन गई। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग जब भी आयन फावलो बेल बजाता था तो विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसे हम फूड कहते हैं, उसने दिया था फूड, तो उसके बगैर बेल के बजाने पर कुत्ते के मुंह से पानी आ जाता था। इस डायग्राम की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि नेचुरल स्टिमुलस था, फूड था, उसका रिस्पांस बिफोर कंडीशनिंग किया था सलाइवेशन, अनकंडीशनल रिस्पांस था ये कुत्ते का। ये पहले जब उसने आर्टिफिशियल स्टिमुलस या कंडीशन स्टिमुलस बिल बजाया तो इसका नो रिस्पांस था बिफोर कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग इसको बार बार बजाया, इससे पहले घंटी को बूट से बार बार पहले बजाया गया तो कुत्ते को रियलाइज हुआ। इसके बाद जब ये अनकंडीशन स्टिमुलस के बगैर ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस या कंडीशनल स्टिमुलस इसको मतलब दिया जाता था कुत्ते को, तो इसका रिस्पांस होता था अनकंडीशनल रिस्पांस होता था सलाइवेशन। कुत्ता ये समझ बैठा कि बेल जो है ये लाजमी है, जब भी बेल बजाया जाता है, मुझे फूड दिया जाता है, तो बाद में जब कुत्ते को फूड नहीं भी दिया जाता था और बेल बजाया जाता था तो कुत्ते के मुंह में पानी भर आता था। ये थी एक्सपेरिमेंट जो कि आयन फावलो ने की थी एक